तो हाँ यार, हम आ चुके हैं प्रीमियर में और जल्दी से फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सीक्वेंस सेटिंग्स कैसे बनानी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं पड़ा होगा, तो इसमें काफ़ी सारे टैब्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपने की यूज़ करनी है, जिससे आप डायरेक्ट अपनी सीक्वेंस सेटिंग के टैब पर चले जाओगे। तो यहाँ मैं दबाता हूँ Ctrl+N। तो जैसे ही मैंने Ctrl+N प्रेस किया तो ये मेरे सामने एक विंडो शो हुई है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस सेटिंग्स हैं और ये सेटिंग्स प्रीमियर की तरफ से आती हैं, जो कि डिफरेंट कैमरास के लिए होती है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई डिवाइस है जो आप यूज कर रहे हो तो आप इन्हीं सीक्वेंस सेटिंग्स के साथ जा सकते हो। अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि आपने अपनी सीक्वेंस सेटिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप सीधा सेटिंग्स में जाओगे। तो यहाँ पे आपको एक न्यू टैब नजर आएगा, जिसमें आप अपनी सीक्वेंस सेटिंग्स खुद से बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फुटेज। सो बेसिकली दिस टैब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो प्रीव्यूज। तो हमने इन 3 पार्ट्स के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, हमारे पास है एडिटिंग मोड, जिसमें हमारे पास डिफरेंट प्रीसेट्स आपके पास मौजूद होते हैं, जो कि हम अपनी वीडियोस के लिए, अपनी फुटेजेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी सीक्वेंस सेटिंग क्रिएट कर रहे हैं अपनी फुटेज के मुताबिक। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा कस्टम। टाइम बेस में हमने बेसिकली ये देखना होता है कि हमारी फुटेज कितने FPS की है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको डिफरेंट फ्रेम पर सेकंड्स की वैल्यूज दी गई हैं, और जिसमें 10 FPS से लेकर 60 FPS तक की वैल्यूज दी गई हैं। इनमें से आप वो वैल्यू सिलेक्ट करोगे जो कि आपकी फुटेज के मुताबिक होगी। अगर आपने 30 FPS पे शूट किया है तो आप यहाँ पे 30 FPS चुनोगे, अदरवाइज आपने 60 FPS या 24 FPS यूज किया है तो आप यहाँ पे भी वही वैल्यूज चुनोगे। बाय द वे, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि हॉलीवुड में अक्सर यूज की जाती है वो है 23.976। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इनमें से कोई भी वैल्यू अपनी फुटेज के मुताबिक यूज कर सकते हो। सो हियर इज द फर्स्ट पार्ट। तो फ्रेम साइज में आपने ये बताना है कि आपकी फुटेज का फ्रेम साइज क्या होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप YouTube वीडियोस देखते हो जो कि 1920x1080 की होती हैं, तो आप यहाँ पे अपनी फुटेज के मुताबिक फ्रेम साइज रख सकते हो। और नीचे है पिक्सल एस्पेक्ट रेशो, इसको आप स्क्वायर पिक्सल 1.0 रहने दो, जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है। और फील्ड में आपने नो फील्ड प्रोग्रेसिव स्कैन यूज करना है। सो दैट इज द डिस्प्ले फॉर्मेट, जो कि आपकी टाइम बेस के मुताबिक रख सकते हो। और यहाँ पर वर्किंग कलर स्पेस में प्रीमियर की तरफ से 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कि ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आप इसके साथ जा सकते हो। नाउ वी कम टू द ऑडियो। अब ऑडियो में हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। अब में से कोई ऐसा बंदा जो कि नया है और प्रीमियर यूज कर रहा है, वो सोचेगा कि इसमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यू है हम वो यूज कर लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छी ऑडियो नहीं। जो स्टैंडर्ड वैल्यू यूज की जाती है इंडस्ट्री के अंदर वो हमारे पास है 48,000 हर्ट्ज, और जो कि अक्सर यूज की जाती है। तो आप हमेशा यही यूज किया करो। बाकी आपकी मर्जी, आप डिफरेंट वैल्यूज भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं भी यही यूज करता हूँ। और यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्मेट होगा ऑडियो का, और यहाँ पे आपने ऑडियो सैंपल्स ही रखना है। नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीक्वेंस सेटिंग्स। अब यहाँ पे हमारे पास वीडियो प्रीव्यूज में सबसे पहले आता है प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है क्विक टाइम और दूसरा है आई फ्रेम ओनली एमपेग। सो बेसिकली ये 2 ऑप्शन आपकी फुटेज पर डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई फुटेज SD कार्ड, मोबाइल या किसी कैमरा से ली और आपको उसकी फाइल डिटेल का नहीं पता, तो उसके लिए आपने आई फ्रेम ओनली एमपेग के साथ जाना है, क्योंकि जब आप ये ऑप्शन चुनते हो तो आपका पीसी खुद प्रोसेस करता है कि आपने उसे किस तरह की फुटेज दी हुई है। When it comes with क्विक टाइम, तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपने कौन सी फुटेज और कैसी फुटेज यूज की है, उसकी फाइल्स डिटेल्स अगर आपको पता होती हैं तो इनमें से आप कोई भी ऑप्शन चुनकर आप उसके साथ जा सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास आता है विड्थ और हाइट, और जो कि एज इट इज आप अपने फ्रेम साइज के मुताबिक रखोगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट 3 ऑप्शंस हैं, और इनको आप अगर चाहो तो चेक कर सकते हो और ओके कर सकते हो। और जब आप पूरी सीक्वेंस सेटिंग्स कर लेते हो तो आप उसको नेम दे सकते हो, उसे एज ए प्रीसेट सेव कर सकते हो। तो इसी तरह आप इसको सेव प्रीसेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ उसामा अली, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो ये एक प्रीसेट क्रिएट होके मेरे पास आ चुका है, और जिसको एज ए मैं कस्टम प्रीसेट यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपने ओके कर देना है। तो ये आपके पास एक सीक्वेंस सेटिंग्स बन के आ चुकी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा कि आपने किसी भी फुटेज की सीक्वेंस सेटिंग्स कैसे क्रिएट करनी है।